प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है। दिल की गहराई से धन्यवाद दीजिए, तारीफ और जयकार कीजिए यहोवा की। दिस इज गॉड्स मॉर्निंग। 20वां अध्याय पढ़ेंगे जो बहुत खास है। बाकी सारी चीज़ें देखें ना देखें, लेकिन ये 20वां अध्याय ज़रूर पढ़ते हैं लोग, और आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि यहाँ है 10 आज्ञाएँ। जी हाँ, वेदी पर पटिया पर जो लिखी हुई हैं 10 आज्ञाएँ 20 अध्याय में लिखा है। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, पहली आज्ञा। 4 पद में लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। बस देखा जाए काफ़ी लंबा मैंने पढ़ दिया ये भाग, लेकिन ये 4 पद जो है वो दूसरी आज्ञाओं में है। आगे देखेंगे। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ना, ओ गॉश, ये तो आजकल ये नया है, मैं कुछ सालों से ही सुन रहा, बल्कि 4-5 सालों से ना। ओ गॉश, पहले तो ओ गॉड, ओ माय गॉड, ओ लॉर्ड, मतलब किसी भी बात के लिए कुछ भी बोलते हैं। ऐसी चीज़ें जो हैं बहुत ही जो है निराशाजनक है, सुनने में भी कई बार अजीब लगता है, लेकिन अज्ञानियों का क्या किया जाए। फैल जो भी है, अज्ञानतावश हो या जानबूझ करो, आप प्रभु का नाम व्यर्थ में नहीं ले सकते। आपको मालूम है ना, इजरायली तो यहोवा को यहोवा पुकारने में भी डरते थे, इसीलिए वो शॉर्ट में कहते थे, आओ यहाँ की स्तुति करें, उसका नाम कैसे ले सकते। सो हाउ वी कैन। अभी बहुत से लोग ऐसी बातों को कर रहे हैं, और भी कई तरीके हैं जिनसे वो प्रभु का नाम व्यर्थ में लेते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग और पनिशेबल। इसके बाद आगे देखेंगे क्या लिखा है 8 पद में, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू विश्राम करके अपना सब काम करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरे बेटा न बेटी, न तेरे दास न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। यह इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया है। बहुत सारे प्रभु के सेवक ऐसे भी हैं, प्रभु के लोग, जिन्होंने अपने लोगों को रविवार के लिए छुट्टी और पूरी तरह से छुट्टी दे रखी है। कभी कभी कुछ इमरजेंसी मिनिस्ट्रीज़ भी होती है। अगर उन इमरजेंसी मिनिस्ट्रीज़ और भागों को देखें तो उनको छोड़कर बाकी सारे समयों में तो चलता है, लेकिन ये समय जो है नीड टू अंडरस्टैंड, प्रभु का सिर्फ प्रभु को दो। आगे देखेंगे 12 पद से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। 13 पद, तो खून ना करना, तो व्यभिचार न करना, तो चोरी न करना, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तो किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे किसी वस्तु का लालच करना। मतलब आप किसी के बारे में लालच भी मत कीजिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं इसके घर की ये चीज़ मुझे मिल जाए, आदत बन गई है लोगों की, ये मुझे मिल जाएगा क्या, आपके काम नहीं आ रहा मुझे दे दो, उसके काम नहीं आ रहा मुझे दे दो। मांगना अलग बात होता है, लेकिन आप उस चीज़ को देख देख कर बोलना और ऐसी बातें करना थोड़ा सा अलग हो गया। अपनी ज़रूरत जताना अलग बात हो गया कि आई नीड दिस। अगर ये बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आपके ये काम नहीं आ रहा क्या, आपकी वो चीज़ कैसे आ रही। बहुत बार चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे सामने व्हेन वी सी पीपल्स थिंग, हमारे मन में वैसी भावनाएं जागती हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता, मेरे अंदर भी कई बार ऐसी होता है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूँ मेरे प्रियो, प्रभु का वचन स्पष्ट कहता किसी के घर का लालच ना करना। अगर आप ये सोचकर आप ऐसी बातें करने लगे हो, आप जो है ग्रीडी हो, लालची हैं, और ये प्रभु को पसंद नहीं। 18 पद, सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे, और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु यहोवा हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो हम मर जाएं। लोग घबरा गए
यहोवा से कैसे बात करे? अब तू यहोवा का चुना हुआ है, तुझे बुलाया गया है, देन यू टॉक टू अस। मूसा ने 20 पद में उत्तर दिया, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। पहली बात, डरो मत, परंतु वो आया क्यों है? देखिए, कारण स्पष्ट कर दिया है। 21 पद, और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। किसी और को परमिशन भी नहीं थी। दे मस्ट हैव फियर ऑफ गॉड, उन्हें परमेश्वर का भय होना ही चाहिए, लेकिन आदर और सम्मान में। अगर भय नहीं है तो बुराइयां भी बहुत है। 22 पद, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना, तुम लोगों ने आप ही देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की हैं। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने के देवताओं को न गढ़ लेना, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना, क्योंकि जहाँ तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहाँ तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट रखा है, और इन सब स्पष्टता को समझते हुए हमें कुछ व्यवस्थाओं को देखना होगा, और उन व्यवस्थाओं को समझने के लिए पवित्र शास्त्र को पढ़ना है, ताकि हम हर बात को बारीकी से समझ सकें। और इसीलिए तो हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। आमीन। प्रभु आपके साथ हो प्रियो। आगे के लिए अगला अध्याय 21 अध्याय 6 मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।